हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा जोशी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज है संडे और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 6:30 बजे, क्योंकि आज सब घर पे ही थे और फिर किसी को सुबह ऑफिस नहीं जाना था। तो मैं इस वजह से थोड़ा लेट उठी थी और लेट उठी थी तो सारे काम फिर आपको पता ही है कि लेट ही होते हैं। तो जब साफ़ सफाई की मैंने और फिर नहा के फिर मैं नाश्ता करने लगी थी। और आज नाश्ते में हमने खाए थे समोसे। तो नाश्ता करने के बाद में अब मैं आ गई हूँ सीधे किचन में, और किचन में आके मैं बनाऊँगी खाना। खाने में मैं बना रही हूँ दाल चावल और चौलाई का साग। मेरे घर सबको बहुत पसंद है साग और मुझे भी बहुत पसंद है। तो और दाल चावल तो हमारे यहाँ डेली बनता ही है सुबह, तो मैं वही बना रही हूँ। आज मेरे दिमाग में ना एक थॉट आया। जब मैं KVS की प्रिपरेशन कर रही थी तब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी उस टाइम पर। तो वहाँ पे लिखा हुआ था, एक थॉट था, मोटिवेशनल थॉट, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। वो ये था कि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आई विश आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा और आपके कुछ समझ में आया होगा। क्योंकि देखिए, हम लोगों का यही है कि हम क्या करते हैं ना, हम वेट करते हैं कि पहले वैकेंसी आ जाए फिर हम प्रिपरेशन करेंगे। तो वैकेंसी नहीं आ रही हैं, हम बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जब वैकेंसी आ जाती हैं फिर हम कहते हैं अरे चलो वैकेंसी आ गई, फॉर्म फिल कर लें, ठीक, फिर उसके बाद में प्रिपरेशन करेंगे। हम वैकेंसी आने के बाद में भी नहीं पढ़ते हैं जिस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए। अगर वैकेंसी आउट होने के बाद भी अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लो ना, तब भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। लेकिन हम नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ ना कुछ बहाने बना देते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। जब वैकेंसी आ जाती हैं फिर फॉर्म फिल होता है, फिर उसके बाद में डेट अनाउंस होती है कि इस डेट पे हमारा एग्ज़ाम है। तो यही है, हम यही सोचते रह जाते हैं और वेट करते रह जाते हैं वैकेंसी का, कभी डेट का, कि वैकेंसी आ गई है लेकिन डेट नहीं आई है अभी एग्ज़ाम की, तो पहले एग्ज़ाम डेट आ जाए फिर हम पढ़ेंगे। लेकिन आप ये सोचिए, हम तो ये सोच रहे हैं लेकिन कोई तो ऐसा है जो उस टाइम पे ये सोचा विचारी ना करके अपनी तैयारी में लगाए बिल्कुल खामोशी से। आप सोचिए फिर सिलेक्शन किसका होगा, उसका होगा या हमारा होगा, जो कि हम अपना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं केवल सोचा विचारे में कि हाँ हम पढ़ेंगे, जब वैकेंसी आ जाएंगी तब पढ़ेंगे, जब डेट आ जाएगी तब पढ़ेंगे, उससे पहले हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन वो आप उसका सोचिए जो पढ़ रहा है खामोशी से, जो बहुत टाइम से एक ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रही, तो सिलेक्शन तो वही पाएगा ना। तो इसीलिए हमें इंतज़ार नहीं करना है। अभी हमारे सामने कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो है ना। अगर आप थोड़ा थोड़ा अभी पढ़ते रहेंगे तो आपको जब वैकेंसी आएंगी ना, तब आपको बहुत ज़्यादा एकदम बर्डन नहीं आएगा कि अरे अब मैं इतना सारा सिलेबस कैसे कवर करूं। अगर आप 2 घंटे भी रोज़ पढ़ रहे हैं तो आप फिर अपने टाइम को आगे बढ़ा सकते हैं। 4 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल अभी पढ़ाई छोड़ रखी है और जब वैकेंसी आएगी तब आप सोचेंगे कि हम एक साथ 4 घंटे बैठ जाएं पढ़ने के लिए या 6 घंटे, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए अभी से आप अपनी कंटिन्यू तैयारी करते रहिए और जब वैकेंसी आएंगी तब और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ओके। तो मैंने सब काम वाम करके और खाना खा के फिर मैं पढ़ाई पे लग गई थी। मुझे 11 बज गया था पढ़ाई पे लगते लगते। तो मैं अब सबसे पहले यहाँ पे मैथ करूँगी। मैथ के मैंने नंबर सिस्टम किया था, तो उसके कुछ क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे थे, जैसे कि सीरीज़ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं हो रहे थे। तो उसके लिए मैंने 1-2 वीडियो देखी थी, तो कुछ क्वेश्चन हुए थे बट कुछ रह गए थे, तो वो मैं आज कर रही हूँ। और आज अगर मेरा ये चैप्टर फिनिश हो गया नंबर सिस्टम, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए सारे। उसके बाद में मेरे पास टाइम था तो मैं HCF LCF के भी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और फिर मैंने मैथ जब मेरी कंप्लीट हो गई थी उसके बाद में, जैसे कि मैं जब एक स्लॉट स्टडी का पढ़ती हूँ तो उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। बट आज मैं रेस्ट नहीं करूँगी
क्योंकि आज मेरे घर आ रहे हैं कुछ गेस्ट, तो जब गेस्ट आ जाएंगे तब मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। तो इस वजह से मैं अभी अपना जो सेकंड स्टडी स्लॉट है उसको भी मैं अभी ही पढ़ लूँगी, ताकि मैं बाद में अगर गेस्ट आ भी जाएंगे तो मेरा पढ़ाई का इतना नुकसान नहीं होगा। तो अभी मैं रीजनिंग पढ़ूँगी, और रीजनिंग में मैं कर रही हूँ ब्लड रिलेशन। जैसे कि आपको पता ही है, अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि DSSS में 20 मार्क्स की रीजनिंग आती है, और जो हमारे EMRS की जो वैकेंसी आई हैं या नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है उसमें भी 15 मार्क्स की रीजनिंग आएगी। तो उसके लिए आपको रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़नी होगी। और DSSS एग्ज़ाम में तो एक ही चीज़ है कि क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, बट उसकी क्या प्रॉब्लम है, टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। तो इसीलिए आपको टाइम के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, ताकि रीजनिंग बहुत ही ईजी सब्जेक्ट होता है, उसके क्वेश्चन आपसे ना चले जाएं या आप ना कर पाओ तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इस वजह से आप कोशिश कीजिए कि सारे के सारे क्वेश्चन आप टाइम पे ख़त्म कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं रीजनिंग भी पढ़ लिया था मैंने, और मुझे टाइम 2 बज गया था लगभग। और क्योंकि मेरे घर गेस्ट आ गए थे, मेरे पास फ़ोन आ गया था कि हम लोग आ गए हैं, तो इस वजह से फिर मैंने पढ़ाई अपनी वहाँ ख़त्म की। और आप देखिए आ रहे हैं मेरे घर पे, हमारे यहाँ शादी है, हमारे रिलेशन में ही है। तो इस वजह से मेरी जो नंद हैं दीदी और उनके बच्चे वो आए हैं, क्योंकि घर में शादी भी है और बच्चों की इस समय समर वेकेशन भी है। तो बच्चों का भी मन था कि नानी घर जाएंगे घूमने के लिए। तो बच्चे आए, ये देखिए दोनों बच्चे और दीदी, और ये इनको लेने गए थे, कुली बनकर आए हैं ये। और जब बच्चे आए थे तो बच्चे बहुत ज़्यादा गर्मी में परेशान हो गए थे, बोल रहे थे मामी बहुत गर्मी लग रही है। तो फिर मैंने बच्चों के लिए ग्रॉस का जूस बनाया। ये हमारे पहाड़ पे मिलता है और इतना इजी होता है इसको बनाना। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें शुगर की ज़रूरत नहीं होती है। आपको केवल क्या करना होता है, 1 से 2 ढक्कन आप जूस डालिए। अगर आपको और ज़्यादा ठंडा चाहिए तो आप उसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल रही हूँ। आइस क्यूब डालने के बाद में आप इसमें पानी डाल लीजिए और इसको मिक्स कर लीजिए, और बस ग्रॉस का जूस बनके तैयार है। और ये पीने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। और किसी के अंदर अगर ब्लड की कमी होती है तो मैंने सुना है ये ब्लड की कमी को भी दूर करता है, और बहुत ही टेस्टी होता है। बच्चे बहुत गर्मी लग रही थी बच्चों को, आप देख सकते हैं सबने कपड़े उतार लिए बच्चों ने। और यहाँ पे किशु बोल रही थी, ये सबसे छोटी वाली भांजी हैं, ये कह रही थी कि मामी जैसे आपकी नेल पेंट लगी है